हमारे बनारस की जर्नी शुरू होती है झारखंड के एक छोटे से शहर कुमारडुबी से। तो सबसे पहले हम अपनी पैकिंग करके पहुंच जाते हैं कुमारडुबी स्टेशन पर, जिसमें हम 3 दोस्त दीपंकर, श्याम सुंदर और मैं सबसे पहले कुमारडुबी स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ट्रेन हमारी आधे घंटे तक की लेट थी। सुबह के 3 बज रहे थे और हम भी बनारस स्टेशन पहुंच चुके थे। ट्रेन से उतरते ही हमें एक ऑटो वाले भैया मिल गए। वो हमें अप्रोच कर रहे थे कि हम उनके साथ ही अपने स्टे जाएं, पर हमने डिसाइड किया कि पहले बाहर चले जाते हैं, उसके बाद और भी देखते हैं। जैसे ही हम बाहर आए, वहाँ हम देख रहे थे कि और भी ऑटो वाले भैया आपस में ही लड़ रहे हैं कि वो हमें लेके जाए। देन हमने एक ऑटो वाले को सेलेक्ट किया और पहुँच गए गोदोलिया चौक। अब इसके आगे का सफ़र हमें पैदल ही तय करना था, तो हमने अपना बैकपैक उठाया और निकल पड़े अपने स्टे की ओर। थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंचे गेट नंबर 2 पर और वहां पर इंतज़ार करने लगे, क्योंकि उसके आगे का सफ़र हमें पता नहीं था। बनारस की गलियां भी ऐसी कि गूगल मैप भी फेल हो जाए, इसीलिए हमने हार मानकर स्टे के ओनर को फ़ोन किया ताकि वो हमारी मदद के लिए किसी स्टाफ को भेजे। लगभग 10 मिनट के बाद होटल का एक स्टाफ हमें लेने आए। उन्होंने फटाफट से बाहुबली की तरह हमारे लगेज को उठाकर लेके चलने लगे, पर सामने इंसानी जाम बहुत सारा लगा हुआ था, क्योंकि सुबह सुबह 4 बज चुके थे और श्रद्धालु सब लाइन में खड़े थे काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए। देन हम पहुंच गए काशी स्टे और फटाफट से हमने अपना वेरिफिकेशन करवा कर रूम की चाबी लेकर हम पहुंच गए रूम के अंदर। फ्रेश होने के बाद हमने डिसाइड करा कि हमें सारनाथ जाना चाहिए, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर तो अभी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें सुबह 2 बजे से ही लाइन में लगना पड़ता। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि पहले सारनाथ जाएंगे, देन सर्ववेद मंदिर जाएंगे। सो हम पहुंच गए गोदोलिया चौक, क्योंकि आगे का टोटो हमें वहीं से मिलता। सो हम पहुंच गए सारनाथ, लेकिन उससे पहले हमने डिसाइड करा कि पहले थोड़ी शिकंजी पी लिया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। उसके बाद हमें मिल गए संस्था के एक वर्कर जो कि गाइड का काम कर रहे थे। मैं संस्था के वर्कर हूँ। संस्था को गाइडिंग का काम करता हूँ। मैं घुमाने के आपको काम करते हैं साहब, टूरिस्ट ही पहले विदेश से। तो अब हम एंटर कर रहे हैं सारनाथ टेम्पल पर। मौसी नेपाल को सड़कें बढ़ा की, इसी से नाम इनका गौतम पड़ा। यही गौतम सिद्धार्थ हैं, जो कि गौतम के पिता का नाम था सूर्य। बहुत गर्मी है। काम करना होता है, दिन भर चलना होता है। 5 बजे सारनाथ के बाद अब वक्त था सर्ववेद मंदिर जाने के लिए। और अब हम पहुंच चुके थे सर्ववेद महामंदिर।
काशी यानी बनारस में बना सर्ववेद महामंदिर दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र में से एक है। यह मंदिर कमल के फूल के आकार में बना हुआ है। इस मंदिर में एक साथ तकरीबन 20,000 लोग बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। जैसे ही हम मंदिर पर एंटर कर रहे थे, चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल ही शांत था। लोग सैकड़ों की तादाद में ध्यान लगा रहे थे। मंदिर की दीवारों पर मंदिर की हिस्ट्री एवं बहुत सारे दोहे भी लिखे हुए थे। मंदिर जाने के बाद मन बिल्कुल ही शांत और स्वच्छ हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो कि सारी थकान मिट गई हो। सर्ववेद महामंदिर का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा रहा।